हमें याद है 41 श्लोक में अर्जुन क्या बात कर रहे थे, यही बोल रहे थे ना कि वर्ण संकर पैदा होंगे। तो उसी के आगे का श्लोक है ये। तो श्लोक शुरू करने से पहले हम कृष्ण भगवान से प्रेयर कर लें कि हे कृष्णा, आप अपनी गीता में जो भी बात हमें समझाना चाहते हो वो बात हमें सही तरीके से समझ में आए। जो है कह रहे हैं अर्जुन, अभी अर्जुन ही बात कर रहे हैं, कृष्ण तो बात नहीं कर रहे, अभी कृष्ण सुन रहे हैं, अभी सिर्फ बोल रहे हैं कि जो भी दूसरे जात के जो लोग हैं उनके मिक्सचर से, यानी कि जो वर्ण संकर पैदा होंगे, दो जात के अलग अलग जात के लोगों के होने से जो बच्चे पैदा होंगे, उससे जो पूरा की पूरा परिवार है वो नरक में चला जाएगा। और जो पितरों को देते हैं ना, पिंडदान करते हैं, राइस बॉल जो पिंडदान करते हैं, पितरों को कोई भी पानी और उनको पिंडदान देने वाला नहीं बचेगा, क्योंकि परिवार के जो भी रीति रिवाज हैं वो सारे के सारे रीति रिवाज जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। और इसी तरह जो परिवार जो है वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। तो अब पहले उनको क्या था कि उन्होंने स्त्री को कहा, औरतों के बारे में कहा कि औरतें जो हैं उनका चरित्र खराब हो जाएगा और वो अच्छे से बच्चों को अच्छे से बच्चों का टेक केयर नहीं करेंगी। अभी ये क्या कह रहे हैं कि जो भी है कि ये सारे के सारे जो वर्ण संकर होंगे उनके होने के चलते परिवार की जो परंपरा है, वो सारी की सारी जो परंपरा है वो खत्म हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। तो अर्जुन को देखो देखो, हम यहाँ पे इतना सुंदर तरीके से इसको समझेंगे कि जिसको बहाना बनाना होता है ना, जिसको एक्सक्यूज मारना होता है, वो एक नहीं 10 चीजों का एक्सक्यूज मारता है। सो वो ऐसा होगा कि जो है कि फिजिकल जो मतलब पहला उन्होंने पहला जो बहाना बनाया वो क्या बनाया, पहला बहाना उन्होंने ये बनाया कि औरतें का चरित्र खराब हो जाएगा तो वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे। अभी दूसरा बहाना वो ये बना रहे हैं कि कल्चरल प्रॉब्लम आ जाएगी। कल्चरल प्रॉब्लम क्या होती है? सांस्कृतिक प्रॉब्लम, राइट? कि जो पिंडदान करते हैं, जो रिचुअल्स करते हैं, वो कौन करेगा? फिजिकल प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं अर्जुन के अंदर कि उनको फिजिकल प्रॉब्लम, कल्चरल प्रॉब्लम और सुपरस्टिशन में इंटरेस्ट है। सुपरस्टिशन क्या होता है? अंधविश्वास होता है। तो वो अभी उस रास्ते पे चल रहे हैं। जब इंसान बहुत नीचे की बात सोचता है तो क्या होता है? पहले औरतों को दबाने की कोशिश करता है, उसके बाद से फिर वो इन सब चीज़ों की बात करता है। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में ऐसे जिनको भगवान से कोई मतलब नहीं होता, अंधविश्वास से ज़्यादा मतलब होता है ना। अंधविश्वास करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं लोग कि सच में भक्ति करें, सच में आत्मज्ञान की तरफ जाए, ऐसा नहीं करके लोग अंधविश्वास करते रहते हैं। और आजकल जो रील्स होती हैं सारा टाइम अंधविश्वास फैला रही होती हैं, ये दिया जला लो, ये कर लो, वो कर लो, टोना टोटका कर लो। तो इसी तरह का भी अर्जुन का भी दिमाग जो है वो ऐसा ही समझ में आ रहा है कि ऐसा ही है। अभी हम क्या देखते हैं कि जो अर्जुन जो है वो खुद ही धर्म पे उनको चलना नहीं आ रहा है। अगर धर्म पे चलते तो क्या होता? वो बोलते जो सही है मुझे वो करना है। तो अभी अर्जुन खुद ही तैयार नहीं है धर्म पे चलने के लिए। अभी जब तक, हम सबों के लिए ये बात है, जब तक हम संसार के रीति रिवाज को, संसार की संस्कृति को बहुत ज्यादा महत्व देंगे, हम धर्म पे नहीं चल सकते हैं। धर्म पे चलने के लिए संसार क्या है? संसार रुकावट नहीं बननी चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है ना, तुमको कोई काम करना होता है, कुछ अच्छा करना होता है, फैमिली, कल्चर, सुपरस्टिशन रुकावट बन जाता है। हम्म। आपके अंदर भय आ जाता है कि नहीं नहीं, मगर मैंने सबकी बात नहीं मानी, सबके हिसाब से काम नहीं किया तो सब लोग मुझे छोड़ देंगे। होता है ना दिमाग में ये भय कि मुझे सबकी सुननी है, मुझे सबकी बात माननी है, मुझे सबको सम्मान देना है। उस चक्कर में क्या होता है कि हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं। हम ऐसे इंसान बन जाते हैं जो बस लोगों को खुश करने में लगा हुआ है। हमारा धर्म जो है, धर्म क्या होता है? सही समय पे सही काम करना। हम अपना धर्म जो है वो
छोड़ देते हैं। तो अर्जुन भी यहाँ क्या है, इनको लोगों की चिंता है सिर्फ, कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। उनको अभी की चिंता नहीं है कि अभी अगर मैं धर्म पे नहीं रहा तो क्या हो जाएगा। सो क्योंकि अर्जुन के अंदर लोक समाज संस्कृति और अंधविश्वास इतना भरा हुआ था, इसीलिए गीता को कृष्ण भगवान को 17 चैप्टर बोलने पड़े। मतलब इतने श्लोक उनको कहने पड़े अर्जुन को अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए, कि बाहर निकलो, तुम यहाँ कहाँ छुपे हुए हो। सो अर्जुन यहाँ पे जो मृत लोग हैं उनके पिंडदान के लिए उनको ज्यादा चिंता है, कि अगर बच्चे सही नहीं पैदा होंगे एक परिवार के अंदर तो पिंडदान कैसे होगा, कैसे उनको राइस बॉल देंगे, कैसे उनको पानी ऑफर करेंगे। और उनको ये चिंता है कि उन्हें अपने पूर्वजों के प्रति जो उनका कर्तव्य है, उस कर्तव्य के बारे में उनको ध्यान देना चाहिए। अगर नॉर्मल इंसान के रूप में अगर अर्जुन को हम देखते हैं तो क्या समझ में आता है कि अर्जुन सही ही बोल रहा है। उसकी जिम्मेदारी है कि अपने पूर्वजों के लिए देखे, उनको देखे कि उनको जो उनका जो भी पार्ट है, उनको उनकी जो पूजा है वो उनकी पूजा उनको मिल जाए, जिससे कि हमें हमारे अंदर ये धारणा होती है ना कि अगर हम पूर्वजों को पितृपक्ष में उनको जो चाहिए अगर वो दे देंगे तो फिर पूर्वज जो हैं हमारे वो जाके स्वर्ग में आराम से रहेंगे। हम्म। तो अर्जुन इन सब बातों में लगे हुए हैं। अर्जुन इस चीज में नहीं लगे हैं कि जो लोग जिंदा हैं, जो लोग अभी जी रहे हैं हमारे इस संसार में, उन लोगों का क्या होगा। हम्म। अगर दुर्योधन जैसा राजा बनेगा अत्याचारी, और वैसी ही फिर उसकी सेना होगी, तो सारी औरतों का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये बात अर्जुन को समझ में नहीं आ रही है। जो मर गए हैं, जो स्वर्ग या नरक चले गए हैं, उनके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं। उनके लिए तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, उनको हाथ जोड़ सकते हैं। पर हमारा पहला कर्तव्य किस तरफ होना चाहिए, जो जिंदा हैं उनके लिए, कि जीते जी उनका जीवन जो है वो नरक जैसा नहीं हो। जो गए सो तो गए, हाँ, उनके लिए हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पर जो जिंदा हैं, जो हमारे आश्रित हैं, जो हमारे साथ हैं, उनके प्रति हमारा कर्तव्य हमेशा होता है। तो अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उनके गलत डिसीजन से जब द्रौपदी जैसी रानी को नहीं छोड़ा, तो सोचो कि कॉमन औरतों का उस वक्त क्या हाल होता होगा। जब आप रानी को उठा के ले जा सकते हो, रानी को इंसल्ट कर सकते हो, तो किसी भी औरत को आप कुछ भी कर सकते हो। तो अर्जुन को ये बड़ी पिक्चर दिखाई नहीं दे रही है जरा भी, कि उनको धर्म के साथ उनका खड़े होना ज्यादा जरूरी है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। और क्या है, ये सारे के सारे जो रिचुअल्स हैं, परिवार के जो नियम कानून होते हैं, ये समय समय पे बदलते रहते हैं, ये वैदिक नहीं है। नन ऑफ देम आर वैदिक। ये कहाँ से आए हैं, पुराणों से आए हैं। पुराण बहुत लेट लिखे गए हैं। महाभारत के टाइम के समय से पुराण लिखे गए हैं। और कल्चर हमारा क्या है, वैदिक है, वेद में ये नहीं है। वहां पे हवन हवन है, वहां पे अलग तरीके से मतलब पूजा की जाती है, अलग तरीके से। तो कृष्ण यहाँ पे बस सुन रहे हैं और सोच रहे होंगे अपने दिमाग में कि ये लोग वैदिक कल्चर का तो फॉलो करते नहीं हैं, रोज अपने अनुसार कोई नियम बना लेते हैं और उस नियम के अनुसार ये लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन का जो दिमाग है वो अटका हुआ है। और जब आप इतना लोगों के चक्कर में रहोगे, इतना लोगों के बारे में सोचोगे, तो आपकी अपनी उन्नति कभी हो ही नहीं सकती है। अपने को कॉन्शियसली हाई बनाने के लिए सबकी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप सही रहोगे, आपसे जुड़े हुए सारे लोग अपने आप सही हो जाएंगे। सो ये था हमारा श्लोका 42। आई थिंक 41 वाला थोड़ा ज्यादा टेढ़ा था। अब श्लोका 43 है।
इसमें जो अर्जुन कह रहे हैं, अभी भी अर्जुन ही बात कर रहे हैं, कृष्ण कुछ नहीं कह रहे हैं। इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि पुरानी प्राचीन जो जाति प्रथा है, जो जाति प्रथा है, और परिवार के जो कस्टम्स है, यानी कि परिवार के जो अपने नियम कानून हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और परिवार जो है वो बिखर जाएगा, क्योंकि जो वर्ण शंकर बच्चे होंगे, उनके कर्म जो हैं वो बहुत खराब होंगे, और उनके कर्म से पूरे के पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। तो अभी भी अर्जुन जो है वहीं पे अटके हुए हैं, कि पूरे के पूरे जो कुल का, पूरे क्लेन का जो है वो विनाश हो जाएगा वर्ण शंकर बच्चे होने से। अभी हम फिर से अर्जुन को यहाँ देखते हैं कि अभी अर्जुन कहाँ लटके हुए हैं, जात और धर्म पे लटके हुए हैं और रीति रिवाज पे लटके हुए हैं। वो उससे ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। उनको इन सारी चीज़ों की ज़्यादा चिंता है कि धर्म का क्या होगा, जात का क्या होगा, मतलब जो पूर्वज हैं उनका क्या होगा, इन्हीं सब चिंताओं में वो लटके हुए हैं। अभी देखो, अब हम देखेंगे अर्जुन को, कि अर्जुन किस तरीके से एक गलत तरीके के परिवार वाद का, या एक गलत तरीके के जो संस्कृति होती है उसका समर्थन कैसे कर रहे हैं। इसको हम अलग अलग टुकड़ों में तोड़ तोड़ के देखेंगे, ठीक है। पहला जो अर्जुन का जो बात है, वो कह रहे हैं कि आत्मा स्वर्ग या नरक जाएगी। पहला अर्जुन कह रहे हैं कि आत्मा को स्वर्ग या नरक जाना है, जिसके चलते हमें हमें उनको पूर्वजों की पूजा करनी है, पिंडदान करना है, ये करना है, वो करना है, वो ऐसे कर रहे हैं हम। ये वाला जो है माइग्रेशन ऑफ पर्सनल सोल, आत्मा का स्वर्ग और या नरक जाना, इस पे हम चैप्टर 2 में डिटेल पे इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी मैं समझाऊंगी भी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि इस चीज से जुड़े हुए 4-5 श्लोका हैं वहां पे। हम्म तो जब हम श्लोक से समझेंगे, उसके अर्थ से समझेंगे, तब हमको पूरी बात समझ में आएगी। अभी क्या लगेगा, अगर अभी मैंने कहा कि आत्मा कहीं नहीं जाती, तो सबको लगेगा कि नहीं, ये तो गलत बोल रही है, आत्मा तो इधर से निकल के उधर जाती है, पेड़ के ऊपर बैठती है, पेड़ के ऊपर से फिर जंप करके वहां जाती है, फिर जंप करके वहां जाती है। तो हम अभी इस लाइन को छोड़ देते हैं। इसका डिस्कशन जो है हम चैप्टर 2 में करेंगे, ठीक है। दूसरा है कि अर्जुन को जाति प्रथा पे ज्यादा उनका दिमाग जो है जाति प्रथा पे चल रहा है, कि एक ही जात के लोग होने चाहिए, अलग अलग जातों में शादी नहीं होनी चाहिए, उससे खानदान खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो भी कितना गलत है। जब वर्ण व्यवस्था की गई थी, तब जन्म के आधार पे नहीं की गई थी, आपके कर्म के आधार पे की गई थी, कि आप कौन सा काम करते हो, उस हिसाब से आपका वर्ण होगा और उसी हिसाब से आपकी जाति होगी। तो और जो कॉन्शसनेस होती है, जो चेतना होती है, जो आत्मा होती है, उसकी तो कोई जाति नहीं होती है। तो जात सिस्टम जो है वो यहाँ पे फेल है, इसका कोई महत्व ही नहीं है जात सिस्टम का। हम्म उसके बाद से जो अर्जुन में हमको क्या दिखाई देता है, यानी कि पितृसत्ता। हम्म कि औरतों को महत्व नहीं देके एक, मतलब एक मर्द की सत्ता, कि हाँ, वो चाहे कुछ भी करे, किसी से भी शादी करे, चाहे कैसा भी करे, पर औरतों को हमेशा सही रहना चाहिए। औरतें किसी भी तरह का गलत काम नहीं कर सकती हैं। तो ऐसी बात अर्जुन को समझ में आता है। उसके बाद से अर्जुन जो हैं, वो अध्यात्म के बजाय रिचुअल्स पे, यानी कि कर्म कांड पे ज्यादा विश्वास करते हैं। कितनी बार मैंने समझाया है कि कर्म कांड, पूजा करने का तरीका या कुछ भी, एक तरह का जस एक सीढ़ी होती है ईश्वर तक पहुंचने के लिए, कि आप अपने आप को कंसंट्रेट कर रहे हैं। सब लोग आंख बंद करके मेडिटेशन नहीं कर पाते। उन सारे लोगों के लिए रिचुअल्स रखे गए, कर्म कांड बनाए गए, कि आप जब कर्म कांड करो, भगवान के लिए भोग बनाओ, या पूजा की तैयारी करो, या हवन की तैयारी करो, हवन करो, तो उस पूरे समय आपका जो ध्यान है वो ईश्वर में लगे रहना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि कर्म कांड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जो मेडिटेट करते हैं वो उस रास्ते से चले जाते हैं, जो योगा करते हैं वो उस रास्ते से चले जाते हैं, जो भक्ति करते हैं उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो भक्ति से चले जाते हैं, जो रिचुअल्स करते हैं, जो कर्म कांड करते हैं वो कर्म कांड के रास्ते से चले जाते हैं। सारे के सारे जो रास्ते हैं वो एक ही जगह हमको लेके जा रहे होते हैं। आपको जो मन करे, जैसा मन करे, आप वैसा रास्ता पकड़ के जा सकते हो। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अर्जुन जो है वो रिचुअल्स को, कर्म कांड को ज्यादा महत्व दे रहे हैं कि कर्म कांड सही होना चाहिए। उसके बाद से आता है सुपरस्टिशन, यानी कि अंधविश्वास। हम्म किसी ने क्या कभी देखा है कि अलग अलग रिचुअल्स को करने के लिए, अलग अलग नियम कानून को मानने के लिए या नहीं मानने से उनका क्या असर होता है, या मानने से क्या सही में हमारे हमारे द्वारा दिया हुआ प्रसाद या भोग क्या स्वर्ग और नरक में जाता है, क्या स्वर्ग और नरक सच में कोई जगह होती है? ये सारे क्वेश्चन है ना, बहुत सारे। तो अगर हम स्वर्ग नरक और हर रीति रिवाज को, हर अंधविश्वास को मानेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? अंधविश्वासी हो जाएंगे, बहुत बड़े। अंधविश्वासी नहीं होना है, ईश्वर में विश्वास रखना है, अंधविश्वास नहीं करना है। ठीक है, भगवान पे विश्वास रखना है, अंधविश्वास के रास्ते पे एकदम भी नहीं जाना है। उसके बाद से अर्जुन को परिवार की परंपरा का बहुत ज्यादा ध्यान है कि परिवार की ये परंपरा है, ये परंपरा नहीं टूटनी चाहिए। अगर आप लोग सब लोग खुद ही आंख बंद करके सोचो तो समझ में आएगा कि 20 years बैक तुम्हारे ही घर में फेस्टिवल कुछ और तरीके से मनते थे। हम्म, आज हम किसी और तरीके से मना रहे हैं। फिर 20 years फॉरवर्ड हमारे जो बच्चे होंगे वो वही त्योहार किसी और तरीके से मनाएंगे। हम्म, तो परिवार के जो नियम हैं, जो पूजा पाठ करने का तरीका है, वो समय के अनुसार बदलता जाता है, बदलता जाता है। तो 100 200 200 साल पहले त्योहार कैसे मनाए जाते थे हमको तो पता भी नहीं है। हम्म जितनी सुविधा होती जा रही है, जितनी चीजें हमारे पास होती जाती हैं, उतना ही हम अलग तरीके से त्योहार मना रहे हैं। मुझे याद है हम लोग छोटे छोटे थे तो कुछ भी नहीं मिलता था मार्केट में। दिवाली में क्या मिलता था? मिट्टी के कुछ बर्तन मिला करते थे, मिट्टी के लक्ष्मी गणेश मिला करते थे। इतनी सजावट, इतनी लाइटिंग, ऐसा कुछ नहीं होता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग घरौंदा बनाते थे, हाथ से बैठ के बनाते थे, हाथ से पेंट करते थे जब छोटे थे। तो चीज़ें कितनी बदल गई है ना। जितनी चीज़, जितना हमारे पास धन आता जाएगा, जितनी मार्केट में चीज़ें मिलती जाएंगी, उतनी ही चीज़ें हमारी पूजा में ऐड होती जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे घर में परंपरा चली आ रही है वो लाखों साल से चली आ रही है, ऐसा नहीं है। वो हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, हमेशा चेंज होती रहती है। इसीलिए परिवार के परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, पर उनके लिए अपनी जान नहीं देनी चाहिए कभी भी, क्योंकि वो समय समय पे बदलते रहते हैं, समय समय पे बदलते रहते हैं। उसी तरह जाति व्यवस्था पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अंधविश्वासी तो इंसान को होना ही नहीं चाहिए। किसी तरह का भी सुपरस्टिशन और अंधविश्वास आपके अंदर नहीं होना चाहिए। जब हम भगवान पे, ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास हमेशा ईश्वर की तरफ होना चाहिए और किसी और चीज़ की तरफ नहीं होना चाहिए। जितने भी साधु संत, फकीर हुए हैं, प्रॉफिट्स हुए हैं, जितने भी हुए हैं जिन्होंने खड़े होके अंधविश्वास को काटने की बात की है, जिन्होंने गलत चीज़ों को गलत बताया है, लोग क्या करते हैं? उन पे अटैक करते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं। जिसने भी सच बोलने की कोशिश की है उसको लोग मारते हैं, क्योंकि लोग हमेशा लोक धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं कि हमारे हमारी ये परंपरा है, हम ऐसे हैं तो हम ऐसे ही रहेंगे। तो ये चीज़ हम लोगों को बदल देनी है, ये चीज़ हम लोगों को परंपराओं के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है, इससे हमको बाहर निकल के रहना है। नहीं है गुड। उसके बाद से श्लोक 44 आता है। इसमें जो है अर्जुन जो है वो, ये छोटा सा श्लोक है। इसमें जो अर्जुन है वो कृष्ण से कह रहे हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग जिनके घर में परिवार की परंपरा खत्म हो जाती है वो सारे के सारे जाके नरक में वास करते हैं। तो ये श्लोक भी पूरा अंधविश्वास से भरा हुआ है कि परिवार में अगर परंपरा का पालन नहीं हुआ तो हे कृष्ण, सारे के सारे लोग जाके नरक में रहेंगे।